जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते गए। पहले नूर हल्का था, फिर बढ़ता गया, फिर इतना बढ़ गया कि अगर वह नूर दुनिया की तरफ झलक जाए तो सूरज भी अपने आप को बुझा हुआ महसूस करे। जन्नत के करीब जाते ही एक ऐसी खुशबू महसूस हुई जो न फूलों की थी, न किसी मिट्टी की, न किसी इत्र की, बल्कि यह वह खुशबू थी जिसे सिर्फ रब की रहमत पैदा कर सकती है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए। उन्हें महसूस हुआ कि जन्नत के दरवाजों की तरफ एक खिंचाव है, एक रूहानी ताकत उन्हें अपनी तरफ बुला रही है। जब वह दरवाजे तक पहुंचे तो दरवाजे की ऊंचाई देखकर उनकी निगाहें ठहर गईं। यह कोई ऐसा दरवाजा न था जैसा दुनिया में होता है। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि नजर ऊपर जाए तो आसमान सा लगने लगे। उसकी चौड़ाई इतनी थी कि अगर फरिश्तों की एक लश्कर भी उसके सामने खड़ा हो जाए तो भी वह तंग महसूस न हो। दरवाजे की बनावट में एक ऐसे नूर की चमक थी जो आंख की रोशनी नहीं चुराती बल्कि दिल की रोशनी बढ़ा देती थी। दरवाजे पर बड़े आराम से हवा की एक लहर लगी हुई थी जो हर क्षण तस्बीह कर रही थी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने इरादा किया, दरवाजा अपने आप खुल गया। न आवाज हुई, न रुकावट आई, बस एक नूर का दरवाजा खुला और उसके पार जन्नत का पहला मंजर। जैसे ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए, उनकी आंखें ठहर गईं। वह रुक गए। ऐसा लगा जैसे पल भर के लिए वक्त थम गया हो। उनके सामने एक ऐसा मंजर था जिसे बयान करना फरिश्ते की भी ताकत से बाहर था। जन्नत की मिट्टी मोती से भी रोशन, उसकी हवा कस्तूरी से महकती हुई, उसके दरख्त सोने और चांदी की शाखों वाले, उनकी पत्तियां ऐसी कि जिन पर हवा गुजर जाए तो तस्बीह की आवाज पैदा हो। धरती ऐसी कि पांव पड़े तो नरमी महसूस हो मगर पैरों में धूल न लगे। नहरें ऐसी कि ऐसी साफ जिन्हें देखकर सिर्फ तक पानी नहीं लगता बल्कि यह एहसास होता है कि यह कोई नूर बह रहा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक एक चीज को देखा। उनकी रूह में सुकून उतरता गया। उनके दिल में एक मोहब्बत सी भरती गई। वह जन्नत से नहीं, जन्नत के रब से मोहब्बत थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक महल के सामने ठहरे। वह इतना ऊंचा था कि उसकी आखिरी मंजिल नजर में नहीं आ रही थी। उसकी दीवारें सोने की थीं, दरवाजे चांदी के और खिड़कियां यकूत और मोती से बनी हुई थीं। हर महल का रंग अलग था। कहीं सफेद चुन उठ रहा था, जैसे उनके अंदर रहने वाले लोग दुनिया में बहुत रोए हों, बहुत सब्र किया हो, बहुत तंगियों का सामना किया हो और अब यह घर उनके लिए राहत का ऐलान कर रहा हो। जिब्राइल का दिल कह रहा था, यही वह जगह है, यही वह मंजिल है जिसके लिए आदम की औलाद पैदा की गई है। वह जितना देखते गए हैरत बढ़ती गई। उनके नूरानी चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई, वो मुस्कुराहट जिसे अल्लाह के नूर ने उजाला दिया था। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, क्या ही खुश नसीब होंगे वे लोग जिनके लिए यह सब बनाया गया है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और जन्नत की उन नदियों को देखा जिनका पानी दूध से भी सफेद और शहद से भी मीठा था। उनकी आवाज इतनी सुरीली थी कि अगर इंसान सुन ले तो दुनिया का सारा संगीत भूल जाए। उन्होंने उन पेड़ों को देखा जिनके नीचे घोड़ा 100 साल भागे तो भी छाया खत्म न हो। उन्होंने ऐसे फल देखे जिनकी खुशबू ही पेट भर दे और जिन्हें देखकर इंसान चाहे कि बस उन्हें छू ले। और जन्नत में छूना भी इजाजत के साथ ही होता है। जब उन्होंने जन्नत का पूरा नजारा देख लिया तो वह वापस लौटे। उनके पर हल्के थे, उनके कदम मजबूत, उनके चेहरे पर नूर और दिल में यकीन। वह अल्लाह ताला के सामने हाजिर हुए और अर्ज किया, ऐ मेरे रब, तेरी कसम, जो भी इन नेमतों के बारे में जान ले वह जरूर चाहेगा कि हर हाल में इसमें दाखिल हो। के साथ जो अपनी जात में अकेला और तमाम कायनात और मखलूकात का खालिक है, इबादत में किसी को शरीक करना है। इस सरजमीन पर शिर्क, बुत परस्ती और गैरुल्लाह की इबादत की सूरत में हर जमाने में मौजूद रहा है। इसके बावजूद दुनिया में बहुत से ऐसे मज़ाहिब भी हैं जो वहदानियत के कायल हैं और जिनके पैरोकार ये मानते हैं कि कायनात का खालिक सिर्फ एक ही है। इस्लाम इस नजरिए में सबसे नुमाया है, जबकि दीगर मज़ाहिब में यहूदियत, ईसाइयत, बुद्धमत और कई दूसरे मज़ाहिब भी इस बात के कायल हैं कि कायनात का खालिक सिर्फ और सिर्फ एक है। मोहतरम दोस्तों, इस्लाम के ज़हूर से पहले मुशरिकीन ने अल्लाह ताला के घर खाने काबा को भी बुत परस्ती का घर बना रखा था। बुतों के नाम पर हज
और तवाफ किया जाता था। उनको सजदे किए जाते थे। उन्हें खुदा के यहाँ सिफारिशी तसव्वुर किया जाता था और उन बुतों के लिए नजराने और कुर्बानियां पेश की जाती थीं। लेकिन सवाल ये है कि जब तमाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी और दुनिया में बहुत से ऐसे मज़ाहिब मौजूद हैं जो वहदानियत के कायल हैं, तो फिर दुनिया में बुत परस्ती का आगाज कैसे हुआ और आखिर बुत परस्ती का ये रिवाज तौहीद के मरकज खाने काबा तक कैसे पहुंचा? दोस्तों, बुत परस्ती के मुतालिक हमें मुतअद्दिद नजरियात मिलते हैं। एक नजरिया ये है कि इब्तिदाई जमाने में लोगों को ख्वाब आते थे जिनमें उनकी परेशानी के हल की तरफ इशारा किया जाता था कि फलां जगह जाओ, वहां एक चीज रखी है, उसकी ताजीम करो, तुम्हारी परेशानी हल हो जाएगी और तुम सुकून पालोगे। लोग सुबह उठते, वहां जाते, उस चीज को देखकर उसकी ताजीम करते और जब उनकी मुश्किल हल हो जाती तो आज के कदीम जमाने में इंसान जब मजहब से बिल्कुल नावाकिफ था, अगर उसके यहाँ कोई फौत हो जाता और वो फौत शुदा किसी करीबी शख्स के ख्वाब में आकर कहता कि फलां जगह जाओ, वहां एक चीज रखी हुई है, तो ख्वाब देखने वाला बेदार होकर वहां पहुंचता और ऐन इसी तरह पाता जैसा ख्वाब में देखा था। अगर वो चीज वहां मौजूद होती तो वो शख्स अपने फौत शुदा की ताजीम करने लगता और लोगों को भी उसके बारे में आगाह करता कि फला शख्स बड़ा हाजत रवा है। फिर लोग उसकी कब्र या उसका मुजस्समा बनाकर उसकी ताजीम करने लगते और धीरे धीरे ये ताजीम इबादत की शक्ल इख्तियार कर लेती। इसी तरह देखते ही देखते बुत परस्ती शुरू हो गई। फिर हर कबीले ने अपने लिए अलग अलग बुत बना लिए और उनकी इबादत में मशगूल हो गए और असल खुदा को छोड़कर शिर्क में मुब्तला हो गए। जबकि बाज लोगों का ये भी मानना है कि हजारों साल पहले दूसरी दुनिया से कुछ मखलूकात इस जमीन पर आई थीं। वो लोग इंसानों से हर मामले में ज्यादा तरक्की याफ्ता और ज़हीन थे, लिहाजा उन्होंने बनी नौ इंसान पर एक लंबे अरसे तक हुकूमत की और एक वक्त ऐसा आया कि वो अपनी दुनिया में वापस चले गए। इसके बाद इंसानों ने उनके मुजस्समे और मूर्तियां तराशी और उनकी परस्तिश करने लगे, क्योंकि इंसानों को ये खौफ था कि कहीं वो मखलूक दोबारा इस जमीन पर न लौट आए। इस तरह मूर्ति परस्ती का रिवाज आम हुआ जो आज तक इसी तरह जारी व सारी है। मोहतरम दोस्तों, अगर दीन इस्लाम की बात करें तो कुरान मजीद में बदपरस्ती की इब्तिदा के मुताल्लिक एक आयत मिलती है जिसमें अल्लाह ताला ने वाज़े इरशाद फरमाया। कुरान मजीद की सूरत नूह में इरशाद है, और उन लोगों ने कहा कि तुम अपने खुदाओं को हरगिज न छोड़ो, न वुद, न सुवा, न यगूस, न याऊक और न नस्र को, और उन्होंने बहुत सारों को गुमराह कर दिया। ये उनके बुतों के नाम थे जिनकी वो परस्तिश करते थे। बुत तो उनके बहुत थे, मगर ये 5 बुत उनके नजदीक बड़ी अजमत और शौक वाले थे। वुद मर्द की सूरत में था, सुवा औरत की शक्ल में, यगूस शेर की सूरत में। अबू बकर सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हु अपना सारा माल ले आए। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपना आधा घर पेश कर दिया और हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु ने ऊंटों और घोड़ों की कतारें लगा दी। जब यह अजीम लश्कर मदीना से रवाना हुआ तो दिन का वक्त था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफेद ऊंटनी पर सवार सबसे आगे थे। सूरज की तेज रोशनी ढालों और तलवारों पर पड़कर आंखों को चुंधिया रही थी। धूल का एक बड़ा गुबार आसमान को छू रहा था। सफर शुरू हुए कई दिन गुजर चुके थे। दिन के वक्त रेत इतनी गर्म हो जाती थी कि उस पर पैर रखना नामुमकिन था। सहाबाए किराम के पास सवारी के जानवर कम थे, इसलिए एक एक ऊंट पर 3-3 सहाबा बारी बारी सवारी करते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपनी सवारी दूसरों के साथ साझा शेयर की थी। दोपहर के वक्त जब सूरज सर पर आता तो लश्कर किसी झाड़ी या पत्थर के साए में चंद लम्हों के लिए सुस्ता था। भूख का आलम यह था कि सहाबा जंगली पेड़ के पत्ते चबाकर अपनी भूख मिटाते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर सफर की थकान साफ नजर आती थी, लेकिन आपकी आंखों में वो रब्बानी नूर था जो पूरे लश्कर को हौसला दे रहा था। जैसे जैसे दिन ढलता और शाम की ठंडी हवाएं शुरू होती, लश्कर की रफ्तार तेज हो जाती। लेकिन असली इम्तिहान तब शुरू हुआ जब मशकीजों लेदर बैग्स का पानी खत्म होने लगा। दिन की तपन ने इंसानों और जानवरों
दोनों का बुरा हाल कर दिया था। सहाबा किराम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और अपनी प्यास की शिकायत की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा, जहां सूरज ढल रहा था और रात के साए करीब आ रहे थे। रमजान का चांद नजर आ चुका था और अब अगली सुबह पहला रोजा रखना था। उस दिन की आखिरी रोशनी में लश्कर ने एक रेतीले मैदान में पड़ाव डाला। सहाबा के पास न खाने को मुकम्मल गनीजा थी और न पीने को पानी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको एक जगह जमा होने का हुक्म दिया। दिन की तपिश अब रात की ठंडक में बदल रही थी, लेकिन प्यास की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराओ नहीं, मेरा रब मेरी लाज रखेगा। उसी शाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ उठाए और वो दुआ फरमाई जिसने कुदरत के निजाम को हिलाकर रख दिया। जैसे जैसे दिन की तपिश कम हुई और शाम के साए गहरे होने लगे, लश्कर की प्यास और बेचैनी अपने उरूज पर पहुंच गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, प्यास की वजह से हमारे साथियों के होंठ खुश्क हो गए हैं और ऊंटों के गले सूख रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो सफर जारी रखना नामुमकिन होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के चेहरों को देखा, जो गर्द और गुबार से अटे हुए थे, लेकिन उनके दिलों में अल्लाह के नबी की